हाय गाइस, वेलकम टू सीज़लिंग टी। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन तो नहीं था इसका पॉडकास्ट बनाने का इसके बट बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं बनाना और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे तो मुझे लगा कि चल बना देती हूँ। बट मेरा वो वाला जो मैंने इसके पॉडकास्ट के ऊपर बनाया ना, वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये अपना रोना-रोरी होती है कि फ्रेंड्स आज संडे है, सब लोगों की तो छुट्टी होती है लेकिन हम इतना काम करते हैं फ्रेंड्स, हमें तो छुट्टी मिलती ही नहीं। तो फ्रेंड्स हम इतना काम करते हैं, हमें अनबॉक्सिंग करनी होती है, शॉपिंग करनी होती है 4-5 बार, तो हम थक जाते हैं फ्रेंड्स, हमारा काम इतना मुश्किल है, हम क्या बताएँ फ्रेंड्स। और फिर अब हमें पॉडकास्ट भी बनाना है, जितने भी घर के पब्लिक है, जितने भी बच्चे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ खोलने के लिए, उनकी लाइफ़ में कौन-कौन है, वो क्या-क्या करते हैं, वो सब बताने के लिए। फ्रेंड्स चिंता मत करो, हम अपनी लाइफ़ नहीं खोलेंगे, हम कुछ भी नहीं बताएँगे आपको, आप चाहे कितने भी कमेंट करो, हम डिलीट करते जाएँगे। तो फ्रेंड्स हम अपनी लाइफ़ में अय्याशी कर रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, रात के 12-12, 2-2 बजे तक हम सोने जाते हैं, दिन में उठते हैं। तो ये देखो सुबह ये रात को डिनर कर रहे हैं, फिर बोलते हैं ये हमारा इरशाद भाई आ गया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, वरना तो नीचे खाना खाती है सारे दिन, दोपहर में, लंच में, रात में। फिर ये घुमाने ले जाती है बच्चों को कि चलो शॉपिंग, शॉपिंग नंबर 1 काउंट करते जाना, शॉपिंग नंबर 1 बच्चों को घुमा देते हैं। फिर कहती है, फ्रेंड्स हम सबको तो बीमारियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ये बच्ची भी नहीं खाएगी। बेटा तुम्हें जो लेना है ले लो। और क्या दिलाती है, भर-भर के बिस्किट, चिप्स और पता नहीं क्या-क्या जंक सामान उठा के थैला भर के लेके आती है और फिर मुझे पता था जैसे लेके जाएगी, बैठ जाएगी माताजी की तरह एक-एक सामान निकाल के दिखाना शुरू, क्योंकि इसीलिए तो ये जाती है व्लॉग बनाने। वहाँ रेहान को तो मतलब हीरोगिरी से फुर्सत ही नहीं मिल रही। 9th क्लास का बच्चा है, पढ़ते-लिखते तो दिखता नहीं मुझे, फ़ोन चलाते हुए दिखता है या फिर मतलब ऐसे हीरोगिरी करते हुए दिखता है। और यहाँ पे इसे सारा सामान-वामान बटोर के कार में बैठ के तब इसे आया पॉडकास्ट का ज्ञान। इसका खुद का ही होगा, रेहान-वेहान पे डाल रही थी। और वहाँ पे कहती पहले कह रही थी ना कि मैं बच्चों की इतनी मतलब सेहत खराब हो रही है, हमारी फैमिली की सबकी, मीठा नहीं खाना चाहिए, फ्रेंड्स मीठा नहीं खाना चाहिए। वहाँ पे एक दुकान दिखती है, उसपे बोलती है, देखो मीठा खाने इतने लोग आते हैं और हम लोग नहीं खाते। थोड़ी देर बाद 2 सेकंड बाद, फ्रेंड्स हमने बच्चों को आइसक्रीम दिला दी है, शेक दिला दिया है। ये भैया ये दुकान में कुछ और बोल रही थी, मेमोरी लॉस हो जाता है क्या इसका हर 2-3 मिनट बाद? दुकान में बोल रही थी हम लोग को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए और फिर बच्चों को तीनों बच्चे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। घर जाके जैसे पहले मतलब हमेशा होता है ना, पोतला खोल के बैठ जाएगी अपना और फिर एक-एक चीज़ दिखाएगी, ये कुरकुरे किसके हैं, ये बिस्किट किसके हैं? बस कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन और ये मैगी-मूगी के पैकेट लेके आई थी इतने सारे और नीचे कहती है जाने से पहले कि ना इन लोगों का राशन खत्म हो गया है, तो हम इनको दिला के लाते हैं। ये राशन होता है? राशन किसे बोलते हैं पता है ना? ये नमकीन बिस्किट के पैकेट और मैगी के पैकेट और चिप्स के पैकेट को राशन नहीं बोलते हैं। और ये दिखाना चाह रही है कि भाई राशन नहीं भरता है, मैं भरती हूँ राशन अपनी माँ के घर का, दोनों बच्चों के बेटी खाला जहाँ रह रहे हैं, वहाँ उस घर का राशन मैं भरती हूँ, तो नीचे राशन खत्म हो गया है, तो मैं राशन दिलाने जा रही हूँ। राशन होता है जो तुम्हारा बेसिक आटा, दाल, चावल, घी, तेल, मसाले होते हैं ना, वो होता है राशन। ना कि ये तुम्हारी फिजूल खर्ची की जो चटकारों वाली चीज़ें होती हैं, वो राशन होता है। बेटी खाला वगैरह इन सबको ना डायबिटीज़ है, तभी भी ये देखा बिस्किट के पैकेट और माज़ा का इतनी बड़ी बॉटल इसने बेटी खाला को दे दी। बेटी खाला आपके लिए। और मतलब ये ना चाहती नहीं कि घर में कोई इससे बेटर रहे, जैसे होता है ना हेल्थ वाइज भी बेटर रहे या पढ़ाई वाइज या दिमाग वाइज या पैसे वाइज। तो जो अगर हेल्दी भी है ना लोग, उनको भी अनहेल्दी कर दे। भाई रिजा की तो हालत खराब कर ही दी इन्होंने, बट बाकी लोग जो हैं ठीक ठाक चल रहे हैं उनको भी बिगाड़ दो ताकि। और ये देखो ना, वो छोड़ो, सनी को देखो पूरे ब्लॉग में, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, पूरे ब्लॉग में वो विंडो में दिख रहा है आपको ग्लास में, ये फोन पकड़ के बैठा रहा। भाई इसने ना हाथ नहीं हिलाया। और ये शूट कौन कर रहा है? मेहर वगैरह कोई कर रही होगी, क्योंकि और कौन है इनके घर में? रेहान तो इनके हाथ में चंगुल में आता नहीं है ऐसे शूटिंग वूटिंग में इजीली, वो तो भाई के हाथों फंसता है थोड़ा। और यहाँ पे ये लड़कियों को इसीलिए लेके आती है, जैसे मैंने टाइटल में लगाया ना, सारे घर के काम करवाने और तुम्हारे छोटे बड़े काम, तुम्हारे पानी पुनी पकड़ाने, खाना बनवाने। और फिर बेइज़्ज़ती कर रही है, अम्मा की बेइज़्ज़ती कर रही है अपनी माँ की, कि हाँ, अम्मा देखो ऐसे आके बैठ गई लालची की तरह कि जैसे उनके मतलब की चीज़ निकलेगी। अम्मा देख लो, पसंद कर लो, ये है इसका राशन, देख लो आप, नमकीन, बिंगो और ये भुजिया-वुजिया के पैकेट और बिस्किट के पैकेट जो 1 पैकेट लेने गई होगी, कि भैया आधा ब्लॉक तो इसी में खींच दूँगी मैं, पहले दिलाऊँगी इनको। और बच्ची को कपड़े दिलाने की ज़रूरत है, वो बेचारी कह रही थी मेरे पास कपड़े नहीं है, उसको भी शेड कर रही है, उसको भी ताना मार रही है, ये स्कर्ट कब तक पहनती रहोगी? भैया उसके पास नहीं है, तभी वो पहन रही है, मजबूरी है उसकी। उसके पास भी हो ना 10-15 सूट और अच्छे कपड़े, तो वो भी रोज़ बदल-बदल के पहने। तुमसे बेटर लगेगी वो रोज़ बदल लेगी। तुम्हारे जैसे नहीं है कि एक सूट पहना और उसी में 3 दिन तक पड़े रहे।
फिर ये पहुँच जाती है ऊपर, फ्रेंड्स हम सफाई कर लेते हैं अपने कमरे की। ये देखो मैं अच्छा तैयार होती हूँ तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं होती ना लड़की, तो मैं सारा सामान फैला के भाग जाती हूँ। तो मैंने अपना कैमरा स्टैंड पे लगा दिया क्योंकि सनी तो रिकॉर्डिंग करने से मना कर देता है। वो तो कह रहा है कैमरामैन की तो नौकरी जाने वाली है, मैं तो छोड़ रहा हूँ नौकरी। तो उसने छोड़ दी है वो, तो उसको मैंने दूसरा काम दे दिया कमेंट्स डिलीट करने का। बस कमेंट्स डिलीट करता बैठ सुबह से शाम तक, इतना ही कर दे। तो हम उसके लिए भी एडिटर रख रहे हैं। तो इसने वॉइस ओवर सेट कर दिया, मतलब कैमरा स्टैंड पे लगा के वॉइस ओवर के लिए रख दिया और पूरे टाइम ये अपना सामान-वामान ठीक करती रही। ये पाउच, भैया रेज़र 3-3 तुम्हें चाहिए किस लिए रेज़र? वैसे तो तुम क्यूटिस जा के तुमने सारा अपना ट्रीटमेंट करवा ही रखा है। तुम्हारे तो मतलब कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा कि रेज़र की ज़रूरत पड़ती होगी। फिर भी रेज़र, अल्लाह ने जैसा आपको दिया है ना वैसे ही रहो, इन चक्करों में पड़ो ही मत। दूसरों को ज्ञान देते रहो कि जैसा अल्लाह तुमको देता है ना वैसे ही रहो, उसमें खुश रहो। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, मेकअप, रेज़र, क्यूटिस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, दाँत टूटा है तो दाँत टूटे में रहो। तुम्हारा मस्सा है मुँह पे तो मस्से पे रहो, लेकिन मैं सब कुछ करा लूँगी। सन्नी का तो आजकल बाजुएँ दिखाने का, अंग प्रदर्शन करने का बड़ा चस्का रहता है, बनियान में शूट करती है इसको, स्लीवलेस टी-शर्ट्स में शूट करती है। भाई भी तो करते हैं ना, भाई भी तो ऐसे घूमते हैं। सनी तुम भी तो हीरो के माफ़िक हो, तुम भी ऐसे घूमा करो। सनी में चढ़ा हुआ रहता है, भैया पूरा हीरो लगा हुआ है। नहीं, अपनी सनी की सच्चाई में जो इसने भाग के वहाँ पे गई थी ना, वहाँ पे पूरी कहानी करी थी कि सनी आम लड़कों के जैसा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा-साधा लड़का है, उसे हीरो जैसा बनना अच्छा नहीं लगता। अब देखो, अब तो टशन ही खत्म नहीं होते इसके, चश्मे लगा के, परफ्यूम मार के पूरा हीरो बन के निकलता है, एसी कार में घूमता फिरता है। बहुत गर्मी है, अब धूप में ज़रा-सा उसे पैदल चलना पड़ जाए तो उसके नखरे छूटने लगते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है और आईफ़ोन 15 प्रो वो सब चाहिए उसको, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, उसे बाइक भी चाहिए और अब उसके तो जलवे ही पूरे खत्म नहीं हो रहे। नहीं सनी ऐसा नहीं है, ये सनी की सच्चाई है। सनी वो तो ऐसे ही झूठ-झूठ दिखाता है जैसे हम दिखाते हैं ना, तो सनी तो बिल्कुल गाँव का गँवार है, लेकिन वो हमारे पॉडकास्ट में, हमारे व्लॉग में थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करता है, जैसे हम हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये सनी बोलता है, ये टेडी बियर पहले 2 होते थे इसके बेड पे ना, ये वाला बेड पे। तो कहता है, "अरे 2 से 4 कैसे हो गए?" तो कहती है, "हम लोग मौदा गए थे ना तो 2 से 4 हो गए।" "अरे! इतनी जल्दी फ़ास्ट-फ़ास्ट काम हो गया?" "हाँ, हमारा नहीं हो पा रहा है लेकिन इनका तो हो गया।" और मतलब ये दिखाना चाह रही है कि क्या दिखाना चाह रही है, भैया 2 टेडी बियर से 4 हो गए, टेडी बियर ने बच्चे दे दिए। मतलब ये दिखाना चाह रही है ना कि भैया इसका दिमाग बहुत सही चलता है और ये दिखाती भी है, भैया इस टाइप के पर्सनल जोक्स होते हैं, कैमरा बंद करके ही मार सकते हैं। और ऐसे बैठ गई 2 भालू, भालू और 2 एक और भालू। भैया मैं भालू लग रही हूँ ना, मैं इनोसेंट भालू लग रही हूँ ना, भालू तो तू लग रही है लेकिन इनोसेंट तो किसी भी नाम के, किसी भी एंगल से नहीं है। तो ये सुबह नेक्स्ट डे होती है, सुबह ये वॉक कर रही होती है, तो ऑब्वियसली उसे ऊपर से नहीं दिखाया, इसने हिजाब नहीं पहना होगा तो नीचे-नीचे दिखा दिया। हाँ, हम आधे घंटे वॉक करते हैं सुबह-सुबह इसलिए ताकि हम फिट हो जाएँ। और उसके बाद इसने जो ज्ञान दिया, क्योंकि देखो ये सारे आजकल बहुत कॉन्शियस हो गई है, सारे कमेंट्स पढ़ती है, सब जगह जाती है, सारे पॉडकास्टर्स के ये सब सुनती भी होगी, इसे पता तो होगा इतना कि सारा दिन यूट्यूब पे पड़ी रहती है, तो इतना तो पता होगा। तो ये आजकल जैसे होता है ना कि उनको रिप्लाई देने के लिए कि हम बहुत अकड़ गए हैं, हम ढीठ हैं, तुम हमारे ऊपर पॉडकास्ट बनाओगे तो हम ये आंसर करेंगे। तो लोगों ने इसे पकड़ा था ना कि भैया सनी टी-शर्ट में सोया था और सुबह उठ के ये निकली। तो अब ये आंसर दे रही है जानबूझ के कि फ्रेंड्स हम सुबह उठ के, मैंने सुबह उठते ही सनी की टी-शर्ट पहन ली और हस्बैंड की टी-शर्ट पहनने में तो मज़ा ही अलग है और मुझे कुछ और मिला नहीं, बेड पे सनी की टी-शर्ट पड़ी थी तो मैंने पहन ली। और बेटा जिस तरीके से तुम ग्रो कर रही हो ना साइज़ में, वो तुम्हारे थोड़े दिन बाद तुम्हारे हस्बैंड की टी-शर्ट भी तुम्हें टाइट होने लगेगी, फिर तुम किसी और की टी-शर्ट लेके आना। और दूसरी बात, जो तुम ऐसे कमेंटेटर्स का, व्यूअर्स का, फैन्स का, जो भी तुम्हें लिसनर्स हैं, जो तुम्हारे भले हेटर्स हैं, उन लोगों का मज़ाक बना रही हो या पॉडकास्टर्स का मज़ाक बना रही हो या सोच रही हो कि तुम उसे ऐसा ऐसा रिप्लाई देके उनके मुँह बंद करोगे। तुम्हें पता नहीं है पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, जैसे सोशल मीडिया की पावर से तुम चढ़ गई हो ना, उसी सोशल मीडिया की पावर से जो तुम्हारे लोग अगेंस्ट खड़े हो गए ना, तो तुम उसी उसी स्पीड से उतर भी जाओगे। तो ना थोड़ा तमीज़ से रह लेना। यहाँ ये पहुँच जाती है सुबह उठते कि अब ना अम्मी के घर चलो नीचे चलते हो, फिर बोलती है सनी आ नहीं रहा, सनी कह रहा मैं नहीं आऊँगा। अब सनी तो बोर हो ही गया होगा ना, 24 घंटे ऊपर नीचे करती है, सारे टाइम नीचे पड़ी रहती है, ऊपर घबराहट हो जाती होगी इसे। तो फिर नीचे आ जाती है क्योंकि नीचे लोग मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा, कुछ-कुछ तो नीचे चल ही रहा होगा ना, जब 4-5 लोग रह रहे हैं एक घर में, तो कोई कन्वर्सेशन चल रही होगी, कोई कुछ कर रहा होगा तो कुछ-कुछ तो दिखाती रहेगी ना, अकेले ऊपर क्या दिखाएगी ये? टेडी बियर और उनके बच्चे। तो ये सुबह उठते ही नीचे आ गई थी, आप देख सकते हो, वही कपड़े, वही दुपट्टा डाला है और उसने बोला भी था, "अब हम जाते हैं नीचे, अभी हम उठ गए हैं, मैंने अंगड़ाई ले ली है, मुँह भी नहीं धोया है, बट मैं नीचे चली जाती हूँ।"
तो ये नीचे उठ के आती हैं और कहती है सबसे बड़ा मुश्किल काम है दुनिया का कि ये लोग सोचते हैं कि ये करे वो करे, मेरे लिए मैं क्या खाऊं? भैया तो खाने से तो ऊपर उठ जाए, जीवन जीवन में खाना और सोना ही तेरा सबसे बड़ा वो मुद्दा है क्या लाइफ का? मैं क्या खाऊं? से पूछेगी कि क्या खाऊं तो पब्लिक तो बोलेगी जूते ही खा ले तू। वो जूते मारने के लिए रेडी है, पब्लिक आजकल इतना परेशान है इससे। और जैसे ही कैमरा घूमा तो रेहान खड़ा था वहां पे, रेहान से पूछ रही थी क्या खाऊं, और आप टाइम देख सकते हैं 2 बजे हुए हैं। तो ये उठ के 2 बजे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आई है। तो आप समझ गए ना इसका लाइफस्टाइल और इसका स्लीपिंग साइकिल्स कैसी चलती है। रमजान में भी यही चल रहा था, पूरा रमजान ये पूरी पूरी रात जगते थे, सहरी के बाद खाना पीना ठूस ठास के उसके बाद सो जाते थे। और 2 बजे तो नॉर्मल दिनों में आ रही है, रमजान में तो 3 बजे 4 बजे उठती होगी बस। आधा घंटा घूमो फिरो इधर, पकौड़े वकौड़े बन रहे हैं, देखो किचन में 4 चक्कर मारो, थोड़ा ब्लॉग शूट करो और इफ्तारी के लिए बैठ जाओ। यहाँ पे बना रही है सनी के लिए ऑमलेट और ब्रेड। इसके अलावा कुछ नहीं बनाती, अंडा फोड़ के सीधा ये उस पे डालती है तवे पे, 2 ब्रेड सेकती है और ये बन गया ऑमलेट। इसके लिए भी उसे शूट करती है अच्छे से। बच्चा खड़ा रहता है असिस्टेंट, अंडा पकड़ाएगा फ्रिज में, बाकी फ्रिज का में जो भी अंडे के रिमेनिंग डब्बा होता है वो वापस रखेगा। कुछ और जैसे चम्मच छुरी करछी चाहिए होगी तो वो पकड़ाएगा, घी के डब्बे वापस रखेगा। तो पूरा असिस्टेंट इसको एक 24 घंटे का खड़ा चाहिए इसके साथ में, तभी मैडम जी अंडा और ब्रेड बनाएगी। और सनी लाट साहब की तरह बैठेगा अपने चूड़ियां उड़ियां पहन के हाथों में, और ये अपना माल सूख जाएगा। तो ये देखो 3 ब्रेड इसको लगा के 3-4 ब्रेड, और उसमें भी ऐसी तारीफें करेगा, बेटू इतना प्यारा इतने अच्छे से बना के लाई हो, बहुत अच्छा बनाया, तुम तो सीख गई हो, तुम तो इतना करती हो सबके लिए, बहुत अच्छी हो, मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, मेरा पिताजी तुमसे बहुत खुश है कि मुझ जैसे नालायक को पाल रही हो, क्योंकि उन्हें तो मुझसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी, तो तुम मुझे पाल रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो ये जानबूझ के दिखाते हैं ये हम ये खा रहे हैं फ्रेंड्स, हम ये ऐसी बासी रोटी जो भी है बनी हुई है, जो भी है प्याज व्याज के साथ खा रही है। और आप इसकी प्लेट देखते जाना, सनी को जो प्लेट दी थी वो भी देखना, इसने जो प्लेट ली वो भी देखना। इनके घर में ना सिर्फ यही 3-4 प्लेटें हैं ऐसी, और मैं काफी टाइम से भी देखा है। और अब देखना आगे क्या होगा, क्योंकि ये बाकी जो खाएंगे ना डिनर उसमें क्या करेंगे पार्शियलिटी। तो ये अपना खा रही है, दिखा रही है कि भैया तुम मुझे बोल मत देना कि ठूसती हूँ, मैं तो ऐसे रोटी दाल सब्जी खा लेती हूँ, मैं तो इतनी सिंपल हूँ। इसके बाद से कोई पड़ोसी-अड़ोसी वो दे जाता है इमामी सेवइयाँ, और रूहान नीचे आया हुआ होता है। अब देखो भाभी भी रूहान को नीचे भेज रही है, भई 5-7 मिनट के लिए चली जाओ, व्लॉग्स थोड़े हिल-डुल गए हैं, हमारा यूट्यूब का करियर थोड़ा डगमगा रहा है और बहुत लोग कुछ-कुछ बोल रहे हैं, तो थोड़ा-सा साथ-साथ वाला दिखाना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए बच्चा नीचे भेज दो। तो बच्चे से प्यार कर रहे हैं, बाकी देखो बेटी खाला, देखो बच्चा जैसा भी हो ना, जिसका भी हो, बच्चा को तो सब प्यार करते ही हैं। माँ-बाप बुरे हो सकते हैं, बच्चा कभी बुरा नहीं हो सकता, भई इतना छोटा तो, है ना? तो बच्चे से माँ ये लोग प्यार कर रहे हैं, इसको अपनी इमामी सेवइयाँ और उसका पड़ी हुई है। इसने 2 सेकंड बच्चे को शूट नहीं किया, बस ऐसे हल्का-सा करके निकल लिया। अपना शूटिंग-वूटिंग अपना दिखा रही थी बाकी चीज़ें। यहाँ पे सनी जब पहुँच जाता है, हम हैं, बहुत काम है, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट का काम करने। तो रेस्टोरेंट का काम, रेस्टोरेंट के ऊपर ना मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊँगी, क्योंकि मैं इसमें कवर करूँगी तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। तो जो रेस्टोरेंट का इन्होंने ड्रामा मचा रखा है ना, मैं 1 2-3 दिन में बनाती हूँ। जिस दिन सबा व्लॉग नहीं बनाएगी ना, उस दिन बनाऊँगी, क्योंकि जिस दिन सबा बना देती है, फिर मुझे उसी का रिव्यू करना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे रेस्टोरेंट के काम से बोलती है, हम लोग निकल गए थे रेस्टोरेंट के काम से। भैया तुम तो बहुत महान हो, तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम ही तो सारे काम देखते हो, घर के, बाहर के, सबसे ज़्यादा स्मार्ट तो तुम ही हो पूरे घर में। फिर कहती है हमें मॉल भी जाना था, हम वापस आ गए क्योंकि हमें लगा डॉक्टर के कल जाना है तो तब जाएँगे। तुम ये दिखाते रहो, स्पेकुलेशन देते रहो, हाँ भैया प्रेग्नेंट है, नहीं है, लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी हो गई भैया, कोई राजमाता बच्चा पैदा करने जा रही है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं है नहीं है, तो ये सोच रही है इतनी स्पेकुलेशन होगी, लोग मेरे में इतना इंटरेस्टेड है। तो ये सब एंगेजमेंट के लिए होता है, एक सस्पेंस सा छोड़ दो ब्लॉग में, ताकि लोग आते रहें, बार-बार देखते रहें कि कुछ हुआ क्या। फिर आके घर हम बनाएँगे बिरयानी। भैया तुम्हारा बिरयानी से क्या प्यार मोहब्बत अफ़ेयर है कि बिरयानी से ही तुम्हारा मन नहीं भरता। सारे लोग खानदान इनका बिरयानी बना-बना के, सारे दुनिया भर की बिरयानियाँ खत्म हो चुकी है, वैरायटी खत्म हो चुकी है, इनकी बिरयानी नहीं खत्म हुई। या मुझे समझ नहीं आता, प्लीज़ मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स जो भी हैं फॉलोवर्स, लिसनर्स, आप बताइए आप लोग कितना फ्रीक्वेंट बिरयानी खाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो बिरयानी अगर ऑन एन एवरेज 2 या 3 बार बन जाए महीने में तो बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। वो भी श कभी-कभी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, हो सकता है 1 बार ही बने। तो आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपके घर हफ्ते में 6 दिन बिरयानी बनती है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जितनी क्वांटिटी बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है अगले दिन भी डेफ़िनेटली खाते होंगे, क्योंकि इस बार इसने जो सोया वग़ैरह ये तल रही थी ना, सोया चंक्स, उसको देख के मुझे लगा इतने सारे। तो आप बताना प्लीज़ मुझे। लेकिन ये सोया चंक ही डाले थे, ऐसे नॉन-वेज आइटम या कुछ और चीज़ें नहीं डाली थी, तो लग चलो ठीक है, चल जाता है। लेकिन देखो बिरयानी बनाने आई है,
फिर से इसने अपने मेहर को खड़ा कर लिया साइड में, और जैसे ऑमलेट बना रही थी सुबह, तभी भी मेहर खड़ी थी, और उधर रिज़ा पराठे वगैरह कुछ बना रही है, और उधर बेटी खाला भी बाद में बर्तन साफ करती रहेगी। तो इसको असिस्टेंट चाहिए, फिर ऊपर से बोलती है, अरे सब लोग किचन में आ गए, मुझे घबराहट हो रही है। और पीछे किचन का हाल देखो, पूरे डब्बे-डुब्बे सब पड़े हुए हैं सामान। थोड़े दिन पहले एक दिन किचन में घुस गई थी। अरे अम्मी, इतना फैला रखा है, साफ सफाई करके रखा करो, ये क्या कर रखा है? अम्मी ठीक से रखा करो। हमने की अम्मी के घर की सफाई, हमने की किचन की सफाई, और एक ब्लॉग बना दिया। अब क्यों नहीं कर रही है सफाई? अब क्यों नहीं दिख रहा है इसे कि पीछे क्या सामान रखा हुआ है? और यहाँ पे ये बताती है, देखो अम्मी बना रही है पापा के लिए लौकी, और पीछे रिज़ा क्या कर रही थी, जो सोया चंक्स है उनको निचोड़ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में भिगा के निचोड़ना पड़ता है। तो ये सारे सारे छोटे काम तो सब करवा लिए, तो करना क्या पड़ा इसे? प्याज बेटी खाला ने काटे, तो करना क्या? बस तेल डाला और उसको चलाया, और थोड़ा बहुत चम्मच चलाया, थोड़ा मसाले डाले, वो भी इतनी कहानी करके, पूरा शूट करके। तो ऐसे काम करते हैं। और यहाँ पे ये भी शेड कर दिया कि देखो भाभी है ना, उनके घर में पिताजी रहते हैं, लेकिन खाना तो मम्मी बना के देती है। तो ये सब दिखाती रहती है बार-बार कि भई हम इतना करते हैं। फिर बाहर आई तो यहाँ पे मेहर को बैठी बिठा रखा था। मेहर तो कुछ धनिया-वनिया चूट रही थी या जो भी है। तो लड़कियों को तो ये काम कराने लाते हैं। ऊपर वो रिज़ा बैठी हुई है महारानी की जैसे, अपने फ़ोन-वोन, भैया उन्हीं इसी का काम कर रही होगी, कोई इंस्टा की रील-वील डाल रही होगी, वरना ये बैठने दे किसी को। तो उसने बोला होगा, तू मेरा इंस्टा का काम कर दे, और ये तू मेरे घर के काम कर दे। तो ऐसा नहीं है कि रिज़ा को कोई बहुत बड़ी आज़ादी मिली हुई है। वो उसको अपना जो भी है ऑनलाइन सोशल मीडिया का काम करवाती होगी, कमेंट डिलीट कर, और ये तू मतलब इंस्टा की रील पे कमेंट्स-वमेंट्स ऐड कर दे, लाइक कर दे, या जो भी होता है, कैप्शन डाल दे, चैट जीपीटी से देख के कैप्शन डाल दे, क्योंकि इतना स्मार्ट तो ना ये है, ना इनके खानदान में कोई और है। और ये बोलती है इतना आजकल ना, जैसे वहाँ पे मोहदा में आवाज़ नहीं निकलती है इसकी। वहाँ पे पता नहीं क्या दिखता है। यहाँ पे पूरे टाइम मैं तो रणवीर बरार की तरह हूँ, मैं तो ये कर रही, मैं तो वो कर रही हूँ। बेटी खाला उधर चावल धो रही है, चावल में से पानी निकाल रही है। तो सोचो इतने सारे काम करे कराए मिल गए, तो बिरयानी बनाने के लिए चम्मच चलाने में कौन-सी बड़ी बात है। उसमें देखो, हाय मेरे तेल, हाय मेरे प्याज़ जल गए। प्याज में इतना तेल, सोचो इतना तेल ये खा रहे हैं, और वहाँ पे बोलती है, सनी के घर में ना चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, इसीलिए मैं मोटी होती जा रही हूँ, और यहाँ पे तो हमारे यहाँ रोटी खाते थे, इसलिए अपनी रोटी खाती है ना कभी भी तो प्लेट दिखा देती है, और जो बाकी ठूँसती है रेस्टोरेंट में जा के वो नहीं दिखाती है। अब ये यहाँ पे बिरयानी बैठ के खाएँगे, और अब ये नोटिस करने वाले पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, इनका ना जो होता है ना बिहेवियर दूसरों के लिए, इसकी माँ के हाथ में कौन-सी प्लेट है, वही इनकी जो मेलामाइन की प्लेट है, और 2-3 प्लेटें और रखी हुई हैं। बाकी सबको पेपर प्लेट्स में दिया है। जैसे होता है ना, सेकंड ग्रेड सिटीज़न हो तुम लोग हमारे यहाँ खैराती हो, तुम लोग तो ऐवें ही हो, मौदा के लोग हो तुम लोग, और हम लोग तो बहुत रईस और स्टाइलिश लोग हैं, ये हमारा घर है तो फर्स्ट क्लास सिटीज़न हम हैं, तुम लोग सेकंड क्लास सिटीज़न हो, और तुम लोगों को ऐसे ही खाना मिलेगा। वो बेचारी बच्ची ऐसे बैठी हुई है कि कब तो मोहतरमा जी खाना देंगी, कब हम पकड़ेंगे और कब खाएँगे। तो आप ये देख लो, रिज़ा और इसका मेहर का, पीछे नानी का, और बेटी खाला, इन चारों को पेपर प्लेट में खाना दिया गया था। इनके घर में स्टील की प्लेटें नहीं है क्या? ये इतना सारे दिन खर्चा करते हैं। फ्रेंड्स अच्छा किया आपने बता दिया, अब मैं एक और शॉपिंग करूँगी, हम लाए हैं स्टील की प्लेटें, फिर अगला वाला बनाऊँगी, हम लाए हैं स्टील के ग्लास। तो ये एक-एक ब्लॉक खींच लेगी अभी, 2-2 लाख कमा लेगी हर ब्लॉक पे, और ले आएगी 10-12 प्लेटें। भई बर्तन इनके बेटी खाला धोती है सारे दिन खड़े हुए। और यहाँ पे ये ऐसा करते हैं कि पेपर प्लेट्स में लोगों को खाना खिला दिया इन्हें, और खुद या तो खुद भी खा लेते ना, तब नहीं खराब लगता। चलो भाई, खुद भी सेम सेम सेटअप में तुम बैठे हुए हो, 3 प्लेटें हैं सिर्फ़ इनके लिए, इस टाइम 3 प्लेटें निकाल के लाई थी, और 3 प्लेटों में से एक अम्मी खाएँगी, एक सनी खाएगा, वो तो महान है भैया, और एक मैडम जी तो खुद खाई, सबसे ज़्यादा कमाऊ तो वही हैं, तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस उन्हीं को मिलनी चाहिए। सनी, सनी सबसे अच्छी प्लेट में मैं खाऊँगी, मैं सोने की प्लेट में खाऊँगी क्योंकि मैं महारानी हूँ। यहाँ पे उसको रील बनानी थी, तो पीछे रिज़ा शूट कर रही है, और यहाँ पे अपना मेकअप कर रही है, उसमें भी इतना ज्ञान। अरे देखो कितना अच्छा मेकअप मैंने किया, मैं तो एक्सपर्ट बन गई। अरे कितना अच्छा मेकअप, भैया भूतनी लग रही है सफ़ेद मुँह की। हमसे पूछ लो ना कितना अच्छा मेकअप। और फिर ये तो कुछ चीज़ें महँगी होती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। न्यूड वाला पैलेट हमने लगाया, पैलेट भैया उसको आई शैडो पैलेट बोलते हैं ना, कि उसे पैलेट बोलते हैं। पैलेट मतलब कोई भी प्लेट, कोई भी कलर्स, उसको बोलते हैं। आई शैडो पैलेट बोलते हैं, या आई शैडोज़ बोलते हैं। हमने पैलेट, वाओ! ये पैलेट बहुत अच्छा है, पैलेट लगा लेती हूँ मैं, पैलेट, पैलेट करती रहती है। पहले 2-3 ब्लॉग में भी देखा है इसको पैलेट बोलते हुए हमेशा। फिर अपनी तारीफ़ें करी जा रही है कि "ज़ा देखो कितना अच्छा है।" सनी आया, सनी देखा, हाँ, बस ठीक है, निकल लिया। सनी को कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, और शादी को भी 1.5 साल हुआ है। सनी इस ब्लॉग में सबसे ज़्यादा अनइंटरेस्टेड था। सनी जब से मोदा से वापस आया ना,
इसका मुँह सूजा हुआ है, बिल्कुल उतरा हुआ है। चाहे भाई वाले ब्लॉग में देख लेना, जिसमें ईदी दे रहे थे, उसमें भी इसने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इस वाले ब्लॉग में भी देख लेना, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। तो मोहदा में कुछ कांड करके आई है ये, तभी भाग के आए थे, एकदम से अचानक से निकल लिए, बिना पैकिंग-शैकिंग दिखाए, और सनी का मुँह बिल्कुल लटका हुआ है यहाँ पे। तो सनी ने तो कोई भाव ही नहीं दिया, हाँ, तू करती रह जो करना है, मुझसे कुछ काम मत करवा, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे लगी है भूख, मैं खाऊँगा अब खाना। तो यहाँ पे इतनी तारीफ़ें कर ली, मुझे लग रहा है मैं ग्रो कर रही हूँ लाइफ़ में, मैं सीख गई हूँ मेकअप करना। इतना बेकार मेकअप किया सफ़ेद मुँह का, तभी इसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट पसंद आते हैं जो इसका मुँह एकदम सफ़ेद कर देते हैं। तो पता नहीं कैसे ऐसे पट्टी वाला मेकअप से ऑब्सेशन है। मेकअप वो होता है, अच्छा मेकअप वो होता है जो आपका कॉम्प्लेक्शन होता है ना उससे मैच कर जाए थोड़ा-सा, हल्का-सा ऊपर-नीचे होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम 15 शेड ऊपर-नीचे हो जाओ। तो वो होता है मेकअप, उसमें और अच्छा मेकअप वो होता है इसमें पता ना चले कि आपने मेकअप करा हुआ है। ये नहीं कि दूर से चमक रहे हो भैया, आधा किलोमीटर दूर से तुम्हारी पहचान में ही नहीं आ रहे हो तुम, वैसा मेकअप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके फिर से ज्ञान दे रही है कि अ, फ्रेंड्स इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, तो जो भी होगा ना हम इनकी कमाई का हिस्सा देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, और क्योंकि ये सब लोग बोलते हैं ना, मैं तो स्पेशली बोलती हूँ, मैं तो शुरू से डे 1 से अगर आप देखोगे ना, मेरा पहला या सेकंड, पहला तो मैंने ये पॉडकास्ट बनाया था कि मैं इनको एक्सपोज़ करने के लिए यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद मैंने दूसरा तीसरा ही पॉडकास्ट बनाया था कि ये जो सारे बच्चे हैं ना, इसके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। इसकी जैसे होता है ना मूवी के सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही इसकी जो सबा इब्राहिम का चैनल है ना, उसके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, इसके ब्लॉग के सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। तो जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स को पैसे मिलते हैं ना, जैसे मूवी में जो मेन हीरो है वो तो ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर चाहे वो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आए मूवी में, उसको पैसा मिलता है। तो ऐसे ही ये सारे बच्चे या जो भी इनके घर में आ रहे हैं, इसके ब्लॉग में आ रहे हैं बेसिकली, वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और उनको पैसा मिलना चाहिए, मतलब हकदार है पैसे के। तो ये कह रही, हाँ, हम इनको देंगे इनकी मेहनत का। वो बेचारी लड़की कहती है मेहर कि नहीं, मैंने तो सिर्फ़ माला बनाई है, उतारी है, इसमें मैंने क्या इतनी मेहनत की है। वो बेचारी इतनी सीधी जेन्युइन सी लड़की है, और उसके बाद मैडम ने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया कि हम करेंगे पॉडकास्ट, क्योंकि हमें तो सब लोग बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, आज हम लेंगे इंटरव्यू। हमारे पास एक ही चेयर है और एक स्टूल है, लेकिन हम महारानी हम बैठेंगे इस चेयर पे। तो उसके बाद वाला आप देख सकते हैं मेरा पॉडकास्ट वाला जो मैंने स्पेशल बनाया है। तो ये था इसका मैडम का आज का मतलब कल का व्लॉग, और जो कि मतलब इतना खराब लगा ना मुझे, इसने जो मेहर के साथ किया। और कई लोग बोल रहे हैं कि ये ना दीपिका को शेड कर रही थी, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है दीपिका की एक और बेटी है और उसने छोड़ रखा है। तो बेसिकली ये उसको बिठा के ये दिखाना चाह रही थी दीपिका को, जैसे दीपिका से बहुत जलती है, राइट? क्योंकि शुरू से दीपिका को फेम मिला है, सब लोग पूरा खानदान दीपिका से पूछता था चीज़ें, वो समझदार भी थी, अभी भी थोड़ी बहुत तो है, अभी थोड़ी डिप्रेशन में जा रही है ऐसा लग रहा है, बट फिर भी पढ़ी-लिखी है, थोड़ी ढंग की दुनिया देखी है, ऐसा तो लगता है ना उसको देख के। तो वो उसको शेड करने के लिए कि भैया तुम्हारी माँ चली गई तो तुम्हें कैसा लगता है? तो वो दिखाना चाह रही थी कि उस बच्ची पे क्या गुज़रती होगी, और ये ना दीपिका को बहुत अपने जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, मतलब तुम उधर कि मतलब अपना घर ही नहीं छोड़ रहे हो, तुम दूसरों का घर तो क्या करोगे? तुम अपना घर ही मतलब जो होता है ना बिल्कुल क्लोज़ ब्लड रिलेशन है जैसे भाई से, उसी का घर तबाह करने में लगे हो। तभी तो इन दोनों को भाई-बहन इतने दूर हो गए हैं, एक-दूसरे के घर नहीं जाते हैं। और वहाँ पे पूछती है मेहर से कि बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करते हो? सबसे ज़्यादा हेट किससे करते हो? मतलब बच्चा हेट करेगा कभी किसी से? और वो करेगा नहीं, लेकिन वो घरवाले, आस-पड़ोस वाले, रिश्तेदार बार-बार बोलते होंगे ना उसकी माँ के बारे में, तो एक अंदर से ही भर जाता होगा कि मेरी माँ इतनी बुरी है, मुझे छोड़ के चली गई। तो बोलते होंगे, तो शायद वो अंदर-अंदर उसका होता होगा, तो उसको कहलवाया होगा। इतने कट्स लगे थे ना उस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि बच्ची रोई होगी और बच्ची से कुछ-कुछ कहलवाया होगा, फिर हो सकता है सनी ने बोला हो या इसने थोड़ा बहुत एडिट करके काट दिए हो कुछ पार्ट। इसका मन चलता तो सारा का सारा डाल देती, पता नहीं क्या-क्या डाल दे इसका मन चले तो। लोग ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि ये सारे खानदान की बुराइयाँ करती फिरती थी। तो गाइस इतना ही है, अब क्या बोलें ज़्यादा, आप खुद समझदार हैं। तो आप बताना कैसा लगा ये मेरा पॉडकास्ट, और प्लीज़ वो वाला ज़रूर देखना जो मैंने इसके लिए बनाया है मेहर वाला, और अपने कमेंट्स करते रहना। आई रियली वांट दैट पॉडकास्ट टू रीच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। तो चलिए, एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।